बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। ले जी नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर। हमेशा से पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में भारत को बदतरीन शिकस्त दी है और भारतीय फ़ौज हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तानी फ़ौज से पाकिस्तान के इस जदीद तरीन हथियारों से खौफ खाने लगी है। इस बार पाकिस्तान के ये जदीद टेक्नोलॉजी वाले हथियार टैंक हमसाया मुल्क में पहुंचे हैं, जिसको देख के भारतीय मीडिया में भारतीय जो फौज है उनके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। आखिर ये कौन से हथियार हैं, किस जो टेक्नोलॉजी के हामिल ये हथियार हैं, इनकी रेंज क्या है, इससे दुश्मन के ऊपर खौफ इतना तारी क्यों है, इसकी डिटेल से आपको आगाह करूंगा। और उधर नाज़रीन, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, नरेंद्र मोदी साहब भागे भागे कतर के अमीर को मिलने पहुंचे हैं। चूँकि कतर के अमीर इस वक्त भारत के दौरे के ऊपर हैं, तो नरेंद्र मोदी साहब ने कतर के बादशाह से, कतर के अमीर से क्या इनसे मदद तलब की है, डिटेल से इन सारी बातों के ऊपर बात कर लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा भारत के ऊपर, भारतीय दिफा के ऊपर बढ़तरी अपनी रखी है। इस बार भी पाकिस्तान ने ऐसा ही कुछ किया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है ब्लॉक 3, इन्होंने अपने होम बेस से परवाज भरी थी और किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट के ऊपर सऊदी अरब में जाके बिना रुके वहाँ पर लैंडिंग की थी। रास्ते में इन्होंने रिफ्यूलिंग भी की, जिसको देख के पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस शाहकार के चर्चे रहे और पाकिस्तान के इस शाहकार को लेने के लिए दुनिया की अब नज़रें पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई हैं। और भारत, जिसके पास अभी तक 4th जनरेशन तैयारा नहीं है, चूँकि पाकिस्तान के पास 4th जनरेशन तैयारा है और पाकिस्तान अब 5th जनरेशन तैयारा लेने की तरफ बढ़ चुका है। चीन के J-35 वो और तुर्की के कान जो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, ये अनकरीब 1 से 2 सालों के अंदर पाकिस्तान के फ़ज़ाइया के बेड़ों के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसलिए जो भारत है या भारतीय जो दिफाई फोर्स है, दिफाई सेक्रेटरी हैं या भारतीय एयरफोर्स है, वो चीख के नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि हमें फिल फोर्स जो है वो स्टेल्थ त्यारा या 5th जनरेशन त्यारा चाहिए ताकि हम पाकिस्तान का, चीन का मुकाबला कर सकें। मगर पाकिस्तान हर दूसरे दिन नए से नए हथियार सामने लाके दुश्मन के ऊपर वर्ताए हैरत जो है वो तारी कर देता है। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि अब पाकिस्तान ने कौन से ये जदीद तरीन हथियार अपने हमसाया मुल्क में लॉन्च किए हैं, हमसाया मुल्क में ये सामने लेके आए हैं। आखिर इससे भारत के साथ साथ जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं ये क्यों इतना ज़्यादा खौफ खाते हैं, इस पर बात करने से पहले एक तालिबान के हवाले से नाज़रीन खबर है। वो तालिबान जो हर दूसरे दिन पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला करने की या पाकिस्तान को आंखें दिखाने की बातें करते रहते हैं, वो तालिबान जिन्होंने अमेरिका के साथ, अमेरिकी फ़ौज के साथ लड़ने में जो है वो मदद की थी, तालिबान के ख़िलाफ़ लड़े थे, तो अब वो वहाँ से भाग के फिर अफ़गानिस्तान से बरतानिया चले गए थे। अब ख़बर सामने आई है कि तालिबान से लड़ने वाले 2000 अफ़गान कमांडोज़ को बरतानिया ने पनाह देने से इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी ख़बर है ये। अफ़गान कमांडोज़ को 2021 में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद शदीद ख़तरे का सामना था और इन्हें बरतानिया में आबाद होने के लिए अहल समझा जा रहा था। ताहम अब बरतानवी वज़ारत दिफ़ा ने ये ऐलान किया है कि 2000 से ज़ायद ये जो तालिबान कमांडोज़ हैं जिन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ लड़े थे अमेरिकी फ़ौज के साथ, अब हम इनको पनाह नहीं दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये एक मुतनाज़ मामला बन गया है क्योंकि ये इस अवामी तहकीकात के दौरान सामने है जिसमें अफ़गानिस्तान में बरतानवी स्पेशल फोर्सेस पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है, तो ऐसा अब हरगिज़ नहीं किया जा सकता। उधर पाकिस्तान नाज़रीन हमसाया मुल्क अबू धाबी के अंदर, मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर एक नुमाइश जारी है वहाँ पे, तो इस नुमाइश के दौरान पाकिस्तान के जन्म से अपने जदीद तरीन नए टेक्नोलॉजी वाले जो टैंक्स हैं IDX, इसको जारी किया है। 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश IDX में पाकिस्तान समेत 40 से ज़ायद ममालिक इसमें शरीक हैं और नुमाइश IDX में पाकिस्तान पवेलियन में दिफाई सनत मेड इन पाकिस्तान के साथ यहाँ पे पहुँचा हुआ है।
اور پاکستان نے آئیڈیکس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسلحہ بلیز 25 متعارف کروا دیا ہے۔ بلیز 25 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا حامل جدید ہتھیار ہے اور یہ ٹینک اور APC کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس زبردست ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے اب یقینی طور پہ جو بھارت ہے یا بھارتی فوج ہے اس کے اوپر خوف طاری ہوگا، کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کو دن بدن بڑھاتا جا رہا، مضبوط کرتا جا رہا، تاکہ پاکستان کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کی کوئی جنگ چھڑتی ہے کسی بھی دشمن ملک کی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ تو ادھر دوسری طرف ناظرین کرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب جو ہیں ابھی حال ہی میں یہ امریکہ کا دورہ کر کے ہیں، ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد یہ بھارت پہنچے ہیں۔ تو یہ بھی اطلاع سامنے آئی تھی کہ جیسے یہ بھارت لینڈ کیا تو بھارت لینڈ ہوتے ہی ٹرمپ کی جانب سے 22% جو ٹیرف ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ تو اب قطر کے امیر بھارت پہنچے ہیں۔ اس دورے کے دوران نریندر مودی صاحب کی جانب سے بہت سی ایسی ڈیمانڈز، بہت سی ایسی جو امداد ہیں، مدد طلب کی گئی ہے قطر کے امیر سے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح بچایا جائے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان بات چیت کے بعد یہ سامنے آیا کہ نئی دہلی کے 2 روزہ دورے پر جو قطر ہے وہ 5 سالوں میں 2 طرفہ تجارت کا حجم دگنا کر کے 28 ارب ڈالر تک لے جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ امیر قطر پیر کو بھارت پہنچے، جن کا نئی دہلی کے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے خود جا کے استقبال کیا، چونکہ ان کو ضرورت تھی، انہوں نے مدد کرنی تھی، مدد لینی تھی اپنی، تو بھاگے بھاگے جو نریندر مودی صاحب ہیں یہ امیر قطر کا بادشاہ سلامت کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ قطری رہنما کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی آیا اور یہ امیر قطر کا بھارت کا دوسرا دورہ ہے۔ اس سے پہلے شیخ تمیم بن حمد الثانی نے مارچ 2015 میں بھارت کا دورہ کیا تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان دوستی، اعتماد اور باہمی احترام کے گہرے تاریخی رشتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو نریندر مودی صاحب ہیں وہ امیر قطر سے کس حد تک اپنے اس تجارت کو بڑھاتے ہیں، چونکہ پہلے ہی بھارت کے اندر جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ نریندر مودی کے امریکہ کے دورے کو فلوپ قرار دے رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ بھارت کو کنگال کر کے آئے ہیں۔ کیا اب یہاں پہ بھی اسی طرح کی کوئی اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے؟ آپ اپنی فیڈ بیک 1000 کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔